गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धनेंद्र सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फाइल स्टडी में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। हम पढ़ रहे थे वेन डायग्राम। आज हमारी वेन डायग्राम से सेकंड क्लास चलेगी और आपकी मैथ्स की क्लास अभी कोरोना सेफ्टी की वजह से नहीं लग पा रही है, तो कुछ दिनों बाद मैथ्स की क्लास आपकी रीस्टार्ट होगी। आपके वही सर आपको पढ़ाएंगे, आपके साथ होंगे। तो चलते हैं हम अपने क्लासेस की तरफ। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं हमारे वेन डायग्राम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को सोल्व करना, उन्हीं से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित आरेख में वृत्त शिक्षित को, शिक्षित मतलब जो एजुकेटेड हैं उनको, त्रिभुज बेरोजगार को, ठीक है, वर्ग ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो वर्ग हमारा दिया हुआ है, हमारा स्क्वायर है, वो ग्रामीण मतलब जो गांव में लोग रहते हैं उनको शो कर रहा है। तो आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए इस तरह से आपको ये आरेख दिया हुआ है और कुछ रिलेटेड इनसे क्वेश्चन है वो करेंगे। जैसे कि हमने कल पढ़े थे कि एक ही आरेख से रिलेटेड ना करते हुए भी 3 से लेकर 4 क्वेश्चन होते ही हैं और आपके इतने क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे क्वेश्चंस हैं ये। देखिए क्वेश्चन है इस तरीके से, आपको लाइन टू लाइन 1 2 3 4 क्वेश्चन गिवन है। हम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कुल ग्रामीणों की संख्या है। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं यहां पर, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज है, सर्किल, उसके बाद हमारा वर्ग, ठीक है। 11, यहां पर 2, यहां पर 9, यहां 16 है, यहां 10 है, यहां 20 है और ये 7 को शो कर रहा है। ये जो चीज है ये है शिक्षित, ठीक है। हमें जो डायग्राम में दिखाई गई है ये जो चीज है ये है बेरोजगार, ठीक है। ये जो चीज है ये है ग्रामीण। समझ में आ गई आपको बात? इस तरीके से हमारा डायग्राम बना हुआ है। अगर आपने इससे रिलेटेड वेन डायग्राम से रिलेटेड पहली क्लास नहीं ली है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास आप ले सकते हैं और लेना जरूरी है। वहां बताया गया कि वेन डायग्राम होता क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं उसमें। तो हमारा क्वेश्चन पहला है कुल ग्रामीणों की संख्या। अब देखिए वेन डायग्राम के अंदर कुल ग्रामीणों की संख्या ज्ञात करनी है कि कुल ग्रामीण कौन है। अब देखिए ग्रामीण के अंदर हमें हर एक चीज देखनी पड़ेगी कि ग्रामीण है, बेरोजगार हैं और शिक्षित हैं। ये हमारे लिए कोई चीज मायने रखेगा, लेकिन जो ग्रामीण के बॉक्स में आ रहे हैं वो कुल ग्रामीण होंगे। तो ग्रामीण के बॉक्स में क्या आ रहा है? 2 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। तो कैसे होगा? 20 आ रहा है, 10 आ रहा है, +2 +9, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। तो 20 + 10 30, 30 और 9 39, 39 और 2 41 हमारे कुल कितने होंगे? ग्रामीण होंगे। इस चीज का ये आंसर हो। कितने ग्रामीण है हमारे? 41 ग्रामीण होंगे। यहां पूछा है कि कुल ग्रामीणों की संख्या कितनी है, तो कुल ग्रामीणों की संख्या क्या होगी? 41 हमारे कुल ग्रामीण होंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गई आपको ये बात कि हमने कैसे लिया? जो जो ग्रामीण के बॉक्स में आएंगे, अब हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि वो बेरोजगार हैं या शिक्षित हैं, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं कहा कि ऐसे ग्रामीण बताइए जो बेरोजगार हैं या ऐसे ग्रामीण बताइए जो शिक्षित हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ यहाँ पे कहा टोटल ग्रामीणों की संख्या कितनी होगी, तो ग्रामीणों की संख्या होगी हमारी 41। बता दिया मैंने आपको, 10 + 20 + 9 + 2, ठीक है। इस तरीके से हमने सोल्व किया। तो ग्रामीणों की संख्या हमारी 29 आएगी। अब उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो शहरी हैं। कुल शिक्षित बेरोजगार, शिक्षित हैं तो कुल शिक्षित क्या हो रहा है? बेरोजगार। जो शहरी हैं, शहरी का मतलब, अब आप देखिए यहां पे कोई भी एक ऐसा बॉक्स नहीं है जिसमें लिखा हो शहरी है। तो सीधी सी बात है, जो अगर गांव में नहीं रहता, जो ग्रामीण नहीं है, वो ऑटोमेटिकली शहरी होगा, ठीक है। जो ग्रामीण नहीं है वो ऑटोमेटिकली शहरी होगा। तो बोला है कुल शिक्षित बेरोजगार। तो शिक्षित भी हो, बेरोजगार भी हो और गांव में ना रहता हो, ऐसा कौन सा होगा?
देखिए शिक्षित है और बेरोजगार की बात करें तो शिक्षित और बेरोजगार, तो शिक्षित और बेरोजगार में सिर्फ हमारे 2 नंबर आते हैं 11 और 2। तो यहां बोला शिक्षित हो, बेरोजगार हो और ग्रामीण ना हो, क्योंकि शहरी बोला तो मतलब ग्रामीण ना हो, तो 2 तो ऑलरेडी ग्रामीण में ही आ रहा है। 11 है जो हमारा कहीं नहीं आ रहा, तो सेकंड का आंसर हमारा हो जाएगा 11 कि 11 ही एक ऐसा है जो कि शिक्षित है, बेरोजगार है और शहरी है, गांव में नहीं रहता है, तो वो है 11। तो नंबर 11 हमारा इस चीज का आंसर होगा। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 है कि ऐसे अशिक्षित ग्रामीण जो रोजगार में हैं, ऐसे अशिक्षित ग्रामीण जो रोजगार में हैं। तो अशिक्षित ग्रामीण मतलब जो शिक्षित ना हो, तो जब शिक्षित ना हो तो इस सर्किल से बाहर आएंगे। अशिक्षित ग्रामीण जो रोजगार में हैं, देखिए अब यहां पे क्या है, ये बेरोजगार का एरिया है, तो अशिक्षित ग्रामीण जो रोजगार में, यहां पे 20 ग्रामीण में भी है और क्या है, बेरोजगारी एरिया से बाहर भी है। तो मतलब जो बेरोजगारी एरिया से बाहर है तो उसके पास रोजगार है, मतलब उसके पास कोई जॉब है, कोई काम करता है वो, तो वो 20 आएगा वहां पर। ठीक है, 20 इस चीज का आंसर होगा कि 20 क्या है, ग्रामीण भी है, अशिक्षित भी है, क्योंकि यहां शिक्षित के एरिया में नहीं आया, तो जो शिक्षित के एरिया से बाहर है वो अशिक्षित है। बेरोजगार, बेरोजगार के एरिया से ही बाहर है, तो जब बेरोजगार के एरिया से बाहर है इसका मतलब क्या है, वो रोजगार वाला है। होता है कई ऐसे जो शिक्षा में भी ना हो पर रोजगार भी है उनके पास, चाहे छोटी जॉब हो पर हो है तो सही। ठीक है, तो 20 उसका आंसर होगा जो ग्रामीण भी है, अशिक्षित भी है और उसे रोजगार भी मिला हुआ है, तो इसका आंसर होगा 20। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या है। अब देखिए शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, तो कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, तो अब यहां पे देखिए क्वेश्चन को सुनना, यहां पे ये कहा गया कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, यहां ये नहीं कहा है कि वो बेरोजगार भी हैं या फिर रोजगार है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या। तो देखिए शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है पहली बात, क्योंकि इस तरफ जो आएगा हमें मतलब है सर्किल के नंबर से, क्योंकि सर्किल है शिक्षित का, तो सर्किल में शिक्षित ग्रामीण का कौन सा पार्ट आ रहा है, एक तो 9 पार्ट आ रहा है, 2 पार्ट आ रहा है। तो देखिए 9 पार्ट शिक्षित ग्रामीण है, ठीक है, तो 9 तो ये हो गया। 2 भी हम लेंगे क्योंकि यहां ये नहीं कहा कि बेरोजगार है, तो +2, तो 11 टोटल। ठीक है, क्योंकि 2 बेरोजगार है, शिक्षित है और ग्रामीण के अंदर भी आ रहा है। समझ में आई आपको ये बात कि कैसे है, क्योंकि ये 9 जो है ये शिक्षित है और ग्रामीण है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 + 2 = 11। तो हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा 11 के कौन कौन है, एक तो 9 है और 2 है। कौन, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, शिक्षित ग्रामीण है 9 और 2, जिसमें 2 बेरोजगार है और 9 की तो जॉब लगी हुई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर दोनों गांव के रहने वाले हैं और शिक्षित हैं, हमें इस चीज से मतलब है, तो 11 इस चीज का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करना है, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे कितने क्वेश्चन बन चुके हैं, 4 क्वेश्चन हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विवरणों के आधार पर कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वालों की संख्या कितनी है। देखिए यहां डायग्राम दिया हुआ है, समाचार पत्र न पढ़ने वालों की संख्या में फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन सारे ही एक तरह से सिंपल ही आएंगे, आप जिस तरीके से उनको सोल्व करते हो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनको सोल्व करके देते हो, तो वो चीज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, यहां पर है 85, यहां है 60, यहां है 200, ये है 420, तो ये जो 85 है यहां पे ये जो दिया हुआ है ये पढ़ते हैं द हिंदू, द हिंदू पढ़ते हैं, ये न्यूज़पेपर की बात चल रही है। उसके बाद ये जो है ये पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, क्या पढ़ते हैं ये, इंडियन एक्सप्रेस को ये पढ़ रहे हैं। अब यहां क्या पूछा हुआ है कि
कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी। देखिए डायग्राम को समझिए, ये जो 85 है ये पढ़ रहे हैं द हिंदू, ये 200 है ये पढ़ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस, और जो बाकी का एरिया है ये 420 है। 420 क्या है, कुछ नहीं पढ़ते, 420 टोटल है, मतलब 420 हमारे पास टोटल है। टोटल में से 85 तो द हिंदू पढ़ रहे हैं, 200 द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, और ये जो 60 आ रहा है ये वाला जो एरिया देखिए 60, ये 60 जो है ये 60 क्या कर रहे हैं, पूरे ये दोनों चीजें पढ़ रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए इक्वेशन बनेगी 420 तो टोटल है माइनस 85 क्या पढ़ रहे हैं द हिंदू प्लस 200 इंडियन एक्सप्रेस माइनस 60 क्यों किया ये आपको बता देता हूं। देखो माइनस 60 का करने का मतलब मेरा ये है, माइनस 60 जो ये 60 पार्ट है ये दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने में कहां से निकल के आते हैं, इधर से ही तो निकल के आ रहे हैं, 200 और 85 में से निकल के आए ये ऐसे 60 जो दोनों ही चीज पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने उनको उनमें से माइनस किया क्योंकि ये इन्हीं में से निकल के आए हैं। समझ में आई आपको ये बात कि किस तरीके से ये माइनस हुआ है। अब देखते हैं हम आगे कि हमारा आंसर क्या आएगा, 285 ठीक है हो गए। अगर हम यहां से 160 से सीधा 60 में से 85 करेंगे तो यहां पे क्या बचते हैं 70 80 85, तो 25 बचे, तो 225, तो 420 में से 225 अगर हम माइनस करते हैं तो 10 में से 5 किया 5 बचता है, यहां 1 बचा और यहां बचेगा हमारा 9 के बाद 195 जो हमारे होंगे वो क्या है कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया कि 195 कहां से आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझाता हूं। देखिए इक्वेशन बनी हमारी 420 जो थे हमारे टोटल थे पढ़ने वाले, उसमें से 85 द हिंदू पढ़ रहे थे और 200 हमारे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे थे। उनके बीच में था 60 का मतलब ये होता है कि ये दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और ये 60 कहां से आता है, इन्हीं में से ही तो आ रहा है 60। आपने मैथ्स में भी इस तरीके क्वेश्चन को सोल्व किया होगा, जब हम बताते हैं कि किसी विषय में इसका इतने नंबर, हिंदी पास होने वाले इतने हैं, अंग्रेजी पास होने वाले इतने हैं और दोनों में पास होने वाले इतने हैं। इस तरीके से हम जब डायग्राम बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनते हैं और इस तरीके से सोल्व होते हैं। ठीक है, तो 85 द हिंदू है, 200 इंडियन एक्सप्रेस है, तो टोटल में से है, तो 85 प्लस 200 माइनस 60 किया गया है। और जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 195। तो 195 टोटल ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और समझ में आनी चाहिए, अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं तो समझ में आने वाली बात बनती है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दी गई आकृति में वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, डायग्राम देखिए आप, थोड़ा इस तरीके से दिया गया आपको कि आप कंफ्यूज हो जाएं, डायग्राम देखकर ही डर जाते हैं इंसान, तो उस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। दर्शाता है जिनके पास कार है, त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास मोटरसाइकिल है, वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो रिक्शा है, आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास साइकिल है। ऐसा क्षेत्र बताइए जिनमें व्यक्तियों के पास कार, मोटरसाइकिल, साइकिल है लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। समझ में आई, कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो कोई भी चीज सोल्व करने में। ठीक है, तो हमारा डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो देख लीजिएगा। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम, इस तरीके से हमारा सर्किल है। सर्किल के बाद हाँ ऐसा ही ना, ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर के बाद ये हमारा रेक्टेंगल है। देखिए यहां पे दिया है u, यहां पे दिया है v, दिख तो रहा है ना आपको। ठीक है, यहां दिया है v और यहां पर है w और यहां पर है y और यहां पर है z। उसके बाद x, s, t एंड p और q और r। ठीक है, ये हमारे इस तरीके से डायग्राम हमें गिवन है। अब क्या बोल रहा है कि पहले हम देख लेते हैं किस किस को क्या बोला है। तो ट्रायंगल उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास मोटरसाइकिल है। ठीक है, ये मोटरसाइकिल वाले हैं। और
वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है, तो ये कार वाले हैं। उसके बाद ट्रायंगल हो गया, जिनके पास मोटरसाइकिल है। वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो रिक्शा है। वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो रिक्शा है। ठीक है, ऑटो रिक्शा वाले हैं ये। आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास साइकिल है, मतलब जो ये चीज है ये किसके दर्शाता है, जिनके पास साइकिल है। ठीक है, ये चीज हमें बताई गई है। अब बोला गया है ऐसा क्षेत्र बताएं जिन व्यक्तियों के पास कार, मोटरसाइकिल, साइकिल है लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। तो देखिए ऑटो रिक्शा वाले वैसे बहुत ज्यादा कवर कर रखा है। देखिए क्यू जो है इसके पास मोटरसाइकिल है लेकिन और कुछ भी नहीं है। एक्स के पास ऑटो रिक्शा है, तो ये हमारा चीज हट जाएगा। मतलब इनमें से तो चीज देखिए ऑटो रिक्शा वाले को हम हटा देंगे। अगर हमें क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना है तो ऑटो रिक्शा वाले को हम हटा देंगे। उसके बाद देखते हैं हम कि और क्या क्या चीजें हैं। देखिए पी के पास सिर्फ कार है, आर के पास सिर्फ और सिर्फ साइकिल है, टी के पास कार भी है और साइकिल भी है लेकिन मोटरसाइकिल नहीं है। वाई के पास वाई हट गया, वी भी हट गया, डब्ल्यू भी हट गया, जेड भी हमारा हट गया, पी हट गया। अब बचा वी। देखें वी क्या हमारा सही होता है आंसर, यू हमारा क्या सही आंसर होता है, यू। तो यू के पास मोटर बाइक भी है, कार भी है और साइकिल भी है और ऑटो रिक्शा नहीं है, तो हमारा इसका आंसर होगा यू ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या है, उसके पास कार भी है, साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है और ऑटो रिक्शा उसके पास नहीं है। आपको समझ में आ गया। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा धीरज से थोड़ा क्वेश्चन को समझ के अगर आप सोल्व करोगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आपको देरी नहीं होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, तो हमारा वेन डायग्राम यहीं तक था। वेन डायग्राम इसी टाइप का होता है। 2 क्लासेस में आपका वेन डायग्राम फिनिश हो चुका है और वेन डायग्राम इसी से रिलेटेड करता है। कल हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और मैथ्स की क्लास आपकी कुछ दिनों बाद से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहें हमसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।